18 मई को देहरादून अल्मोड़ा के रानीखेत में फिर से आग की खबर सामने आई है। यह आग रानीखेत के आर्मी गोल्फ कोर्स तक पहुंच गई, जो कॉलोनियल एरा का एक हिस्टोरिक प्लेस है। आर्मी ऑफिशियल्स के हिसाब से इस आग को बुझाने में 4 से 5 घंटे का समय लग गया। पिछले कई दिनों से उत्तराखंड के जंगलों में आग की खबरें सामने आ रही हैं। उत्तराखंड के जंगलों में आग की खबरें हर साल की एक समस्या बन गई हैं, जिसकी वजह से प्रदेश का तापमान बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। क्या कारण है कि उत्तराखंड के जंगलों में हर साल आग लग जाती है? जंगलों में इस तरह हर साल आग का लग जाना ये बहुत नई बात नहीं है और ना ही बहुत पुरानी कि ये तो बहुत पहले से चला आ रहा है, इसका ये कारण है या कुछ और। जंगलों में आग की यह खबरें कुछ 15 से 20 सालों में ज़्यादातर आ रही हैं। उत्तराखंड में फॉरेस्ट एरिया लगभग 24,305 स्क्वायर किलोमीटर को कवर करता है, जो स्टेट का लगभग 44.5% जियोग्राफिकल एरिया है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के डाटा के अनुसार यह फॉरेस्ट पूरी तरह से हाईली फ्लेमेबल चिर पाइन ट्री से भरे हुए हैं, जो इस फॉरेस्ट का 3.94 लाख हेक्टेयर एरिया को कवर करते हैं, जो नेचुरली फायर का मेन सोर्स है। क्लाइमेट चेंज के कारण हॉटर समर का टाइम और बढ़ रहा है और ड्राई वेजिटेशन और हाईली फ्लेमेबल सब्सटेंस के कारण गर्मियों में फॉरेस्ट फायर एक आम बात है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि दिसंबर 2023 में भी फॉरेस्ट फायर की खबर सामने आई है। नैनीताल में तो न्यू ईयर का वेलकम ही फॉरेस्ट फायर से हुआ, जो नैनी लेक के पास जंगल में लगी थी और धुएं और धुंध से भरे हुए वातावरण में न्यू ईयर को वेलकम किया गया। दिसंबर 2023 के बाद से उत्तराखंड के जंगलों से लगातार कहीं न कहीं फायर की खबर सामने आ रही है। इतने फ्रिक्वेंटली जंगलों में आग का लग जाना एक विचार करने की बात है। विंटर में जो आग लग जाती है उसे हम मैन मेड कहेंगे, जो मनुष्यों द्वारा लगाई जा रही है, जैसे कि बोन फायर, सिगरेट, बीड़ी आदि को जंगल में यहाँ वहाँ फेंक देना इसका एक मुख्य कारण है। मैन मेड फायर का एक दूसरा बड़ा कारण जंगलों के लोकल्स भी हो सकते हैं। जो महिलाएं जंगलों में फायरवुड या अदर थिंग्स कलेक्ट करने के लिए जाती हैं, उनको माउंटेन स्लोप पर पाइन नीडल की वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। ये पाइन नीडल्स ड्राई होकर पूरे फॉरेस्ट सरफेस को कवर करती हैं और एक स्लिपरी रास्ता बनाती हैं। तो इन ड्राई पाइन नीडल्स को आग लगा दी जाती है, जिससे फॉरेस्ट फ्लोर क्लीन हो जाता है और इन लोगों को लगता है कि अब जो नई घास आएगी वो इनके जानवरों जैसे कि भेड़ बकरियों के लिए बहुत सही और उपयोगी होगी। बहुत सारे लोकल्स वहाँ फार्मिंग के लिए भी जंगलों में आग लगाते हैं, जिससे जंगल खाली हो जाते हैं। और बड़े पैमाने पर मैन मेड फायर का एक मुख्य कारण लैंड माफिया से भी जोड़ा जा सकता है। खाली लैंड पर होटल, रेस्टोरेंट आदि कमर्शियल प्रॉपर्टीज को बढ़ावा दिया जा सकता है। उत्तराखंड हिमालयन फॉरेस्ट एक क्रिटिकल सेंसिटिव इकोसिस्टम है, जहां 6 नेशनल पार्क और 7 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। इस क्षेत्र में सबसे ऊंचे ग्लेशियर हैं, जहां से भारत की बड़ी नदियां गंगा, यमुना निकलती हैं। यह फॉरेस्ट यहां बारिश लाते हैं और इन ग्लेशियर्स को बचाते हैं। लेकिन अब यही फॉरेस्ट इन ग्लेशियर्स को काला करने का मुख्य कारण बन रहे हैं। कार्बन पार्टिकल्स ग्लेशियर पर जमा होकर लाइट और हीट को लगातार एब्जॉर्ब कर रहे हैं और ग्लेशियर्स के पिघलने के कारण भी बन रहे हैं। इन सब के अलावा बारिश में कमी, भूमि कटाव, माउंटेन स्लोप्स का कमजोर होना, जिससे लैंडस्लाइडिंग का खतरा बढ़ रहा है। इन फॉरेस्ट फायर्स को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इनका इम्पैक्ट बहुत गहरा है। फॉरेस्ट फायर का वह क्षेत्र जो हिमालय से नेपाल तक फैला हुआ है, इसकी बायोडायवर्सिटी पर इसका गहरा असर पड़ा है। माइक्रोबियल इकोसिस्टम खत्म हो गया है, जंगल सिकुड़ रहे हैं और हर तरफ बस कार्बन ही कार्बन नजर आ रहा है, जो उस क्षेत्र में लंग्स प्रॉब्लम को बढ़ा रहा है। इस आग से टूरिज्म पर गहरा असर पड़ा है, जो इस स्टेट का मेन इनकम सोर्स है। इस फॉरेस्ट एरिया को बचाने के लिए
कुछ पॉलिसीज़ पर भी ध्यान देना होगा। डेवलपमेंट पॉलिसीज़ लगातार हिमालय क्षेत्र की नाजुकता को इग्नोर करती रही हैं। चार धाम यात्रा के लिए 1.1 मिलियन रजिस्ट्रेशन इस साल पहले से ही हो चुके। इस तरह इस नैरो वैली को सुरक्षित नहीं किया जा सकता है। चार धाम यात्रा को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए सड़कों को बड़ा किया जा रहा है, पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है, एक्सपर्ट्स की वार्निंग को इग्नोर करते हुए लाखों पेड़ों को काटा जा रहा है। इस डेवलपमेंट की दौड़ में इस सुंदर घाटी को धूल का कटोरा बना दिया है और जीवन से खिलवाड़ हो रहा है, वो अलग। इस विषय पे अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।